नमस्ते दोस्तों। और आज सिंगापुर में सेकेंड डे। आज हम जा रहे हैं मरीना बे। एक पूरा सर्कल कवर करेंगे। दोस्तों ये क्वान इम थोंग टेम्पल है जो वाटरलू स्ट्रीट पर है और ये बहुत ही फेमस जगह है चाइनीज़ गॉडेस ऑफ मर्सी के वर्शिप के लिए। और 1884 का ये बहुत ही पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल है। जापानीज़ ऑक्यूपेशन जो हुआ था 1942 से 45 के बीच में, काफ़ी लोग इस टेम्पल में आके शरण लिए थे। क्वान इम थोंग टेम्पल के बगल में ही श्री कृष्णा टेम्पल है। इसका आर्किटेक्चर और इसका कलर इतना सुंदर है, ऐसा लगता है जस्ट न्यूली पेंटेड और बहुत ही सुंदर। यानी कि आप मंदिर के द्वार को देखते ही रह जाएंगे। जिस हिसाब से इसके स्टैचूज़ ले लीजिए आप, और जो रंग बिरंगी कलाकारी है, बड़ा ही आनंद आता है इसे देखकर। दोस्तों यहाँ पर क्रॉस वर्शिपिंग बहुत ही होती है, यानी कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग मंदिर में आके पूजा करते हैं और उनके लिए खास करके अगरबत्तियाँ रखी गई हैं जो ये अपने पद्धति से पूजा कर सकते हैं। और अब हम वाटरलू स्ट्रीट से जाते हुए मिडल रोड जाएंगे और मिडल रोड से होते हुए बेन कोलिन स्ट्रीट। यहाँ पर एक मस्जिद है तो मुझे अच्छा लगा। सिंगापुर की सबसे अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर सिग्नल्स का पूरी तरह से ध्यान देते हैं। पूरे सिंगापुर में इस तरह से आपको साइकिलिंग पाथ्स मिलेंगे, जो कभी मॉल के थ्रू गुजरता हुआ, कभी साइड रोड के साइड्स के गुजरता हुआ। और अब हम आते हैं बेन कोलिन मस्जिद। और अब हम आते हैं सेंट जोसेफ चर्च, जो करीबन 110 साल पुराना है। ये विक्टोरिया स्ट्रीट पे है। आइए हम चलते हैं आर्मेनियन स्ट्रीट। यहाँ की जो दीवारों पे जो पेंटिंग्स हैं, जिसको हम वॉल पेंटिंग्स बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है। और मोस्टली सिंगापुर में ज़्यादा करके जगह पे जहाँ पे चाइना टाउन है वहाँ पर भी आप देखेंगे। और हम मूव करते हैं पिराकन म्यूज़ियम की तरफ से। और यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स के फ्रंट डिज़ाइंस हैं वो बहुत ही अलग है। खास करके आप ज़रूर जाइएगा फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन सिंगापुर का। छोटा सा बोटैनिकल गार्डन है लेकिन बहुत सारे प्लांट्स देखने लायक हैं। और ख़ास करके आप सुबह आइएगा, क्योंकि सुबह यहाँ पर बर्ड्स के चर्पिंग आपको आवाज़ बहुत ही अच्छा सुनाई देगा। और अब आर्मेनियन स्ट्रीट से होते हुए हम पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सिंगापुर का सुप्रीम कोर्ट। आइए और अब हम आते हैं सिंगापुर की नेशनल गैलरी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एग्जीबिशंस होते हैं। यदि आपको 2-3 घंटा दोपहर को बिताना है तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत सारे आर्किटेक्चर है, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट का छोटा सा मिनिएचर है। सो बहुत सारी चीज़ें इस नेशनल म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा। और अब हम क्रॉस करते हैं पदांग सिंगापुर। ये ग्राउंड का नाम है। यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। प्लेइंग ग्राउंड भी है।
अब हम आते हैं एस्प्लैंडे पार्क। ये है सेंटो पाथ वार मेमोरियल। ये जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी सिपाही की मृत्यु हुई थी, उनके लिए, उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है। और अब हम पार करते हैं एस्प्लेनेड ब्रिज, और ब्रिज के नीचे से हम जाएंगे अभी। और इस ब्रिज को जुबली ब्रिज कहा जाता है। यहाँ से मरीना बे का व्यू बहुत ही अच्छा है। और अब हम पहुंचते हैं मर्लिन पार्क। हालांकि मर्लिन जो वो लायन था वो बंद था, टेम्पररी क्लोज था, लेकिन फिर भी नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और इस जगह पर, क्लिफर्ड पियर पर, गांधी जी की अस्थियों को, कुछ अस्थियों को यहाँ पर भी बहाया गया था। सिंगापुर में फोल्डिंग साइकिल्स की तो भरमार थी। ये देखिए, और एक फोल्डिंग साइकिल ब्रॉम्पटन की। और यहाँ पर ये वेडिंग फ़ोटोशूट चल रही थी। इनको मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। और अब हम आते हैं मरीना बे शॉपिंग मॉल। यहाँ पर रात का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। हालांकि सुबह के नज़ारे में भी शांतपन था।
ये देखिए और एक ब्रॉम्पटन फोल्डिंग साइकिल, और ये काफ़ी महंगी वाली है, टाइटेनियम मेड है। और अब हम बेंजामिन ब्रिज के नीचे से निकलते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। तो पूरा एरिया जो है कहते हैं गार्डन बाय द बे। और अब हम पहुंचते हैं एक्टिव गार्डन। ये गार्डन अपने आप में बहुत अद्भुत है। एक पार्क है जहाँ पर आपको एक्सरसाइज करने के काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो एवरी मॉर्निंग मेरी तो एक आदत थी कि हर एक पार्क में जाके 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करना और इसके बाद आगे साइकिलिंग के लिए निकल जाना। तो इस गार्डन में ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो मैंने कुछ वक्त निकाला और थोड़ा म्यूज़िक बजाने की कोशिश की और अच्छा वक्त बीता यहाँ पर। पिछले साल मैंने फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट दोनों ही देखे थे। काफ़ी अच्छा है यदि आप पहली बार आते हैं तो। मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं था इसलिए मैं इसके बगल से ही गुज़र गया, लेकिन है बड़ा सुंदर। अगर आप पहली बार आते हैं तो ज़रूर देखें। यदि आपके पास साइकिल नहीं भी है तो मरीना बे, गार्डन बाय द बे के पास बहुत सारे साइकिल ऑन रेंट मिलते हैं। आप साइकिल्स वहाँ पे रेंट पे लेकर चला सकते हैं। और अब हम आते हैं मरीना बराज। इसके ऊपर एक बहुत ओपन सा गार्डन है जहाँ पर आप ऊपर जा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर साइकिलिंग की, मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पर, ख़ास करके इस ब्रिज पर। आगे जो हम चलने वाले इस ब्रिज के ऊपर तो ऐसे लगता है दोनों तरफ ये आप देखेंगे मरीना बराज के बीच में जो ब्रिज है, इसे ब्रिज एंड डैम बोलते हैं मरीना बराज का, देखने लायक है। और ये और एक ब्रॉम्पटन फोल्डिंग साइकिल। आइए, और अब मौका मिलता है ड्रोन उड़ाने का। तो इस मरीना बराज के पास मैं अपना ड्रोन उड़ाता हूँ और ये सामने दिख रहा है ये मरीना बराज है और उसके ऊपर ये ग्रीन कलर है, वो गार्डन है। यहाँ पर आप जाके रात को स्पेशली बैठिएगा तो नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये मरीना बराज का डैम और ब्रिज दोनों है जो आगे जाके ईस्ट कोस्ट पार्क को कनेक्ट करता है। तो इनफैक्ट आप एक पूरा राउंड लगा सकते हैं सिंगापुर का एक दिन में। और ये
सिंगापुर इतना वेल कनेक्टेड है मेट्रो से, जिन्हें ये एमआरटी कहते हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। अब मैं पहुंच रहा हूं एमआरटी मेट्रो स्टेशन गार्डन बाय द बे। तो यानी आपके पास अगर साइकिल्स भी नहीं है, आप सिर्फ इजी लिंक कार्ड से पूरा सिंगापुर घूम सकते हैं, क्योंकि वो कार्ड आपका बस में भी चलता है और मेट्रोज़ में भी चलते हैं। और अब हम एंट्री करते हैं गार्डन बाय द बे। ये बहुत ही बड़ा गार्डन है, यानी कि मान के चलिए आपका 1 से 1.5 घंटे कहीं नहीं गए हैं, आप इस गार्डन के इर्द गिर्द घूमिएगा। बहुत सारे चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे कि खास करके ड्रैगन फ्लाई लेक। दिन का नज़ारा और रात के नज़ारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सामने आपको ड्रैगन फ्लाई दिखेगा। गार्डन बाय द बे यदि आप सुबह आएँ तो बहुत अच्छा, क्योंकि तब तक धूप इतनी नहीं होती, या तो शाम को आएँ, दोनों वक्त का नज़ारा बहुत अच्छा है। मैंने सुबह आया था यहाँ पर गार्डन बाय द बे, और मैं शाम को वापस आता हूँ यहाँ पर जस्ट ये देखने के लिए कि रात का नज़ारा कैसा होगा। और जाहिर सी बात है, लाइट चमकते हुए बहुत ही सुंदर लगता है सिंगापुर। और जो ये आप शेर देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली कचरे यानी कूड़े से बना हुआ है। उन कूड़ों को अच्छे से कलर कर दिया गया है, जिससे अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो छोटे छोटे प्लास्टिक्स, खिलौने, इनसे ही बना हुआ है। और जो सबसे बड़ा मज़ा आया वो है पीछे की इसके जो स्क्रोटम है वो हेलमेट से बनाया है। और यदि आप गार्डन बाय द बे में आए, सुपर ट्री ग्रूव ज़रूर देखिएगा, खास करके शाम को आए, क्योंकि यहाँ पे शाम को 2 बार इनका शो चलता है लाइट्स साउंड के साथ, बहुत ही सुंदर है। तो यदि मौका मिले तो शाम को आइएगा, फ्री है ये, लेकिन भीड़ बहुत हो जाती है, तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे पहले आइएगा। इसकी लाइट शो देखने को आनंद आएगा बड़ा, वक्त कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। और जो भीड़ दिखती है वो ज़बरदस्त है। तो कोई वीकडेज़ में आइएगा, वीकेंड में नहीं। सिंगापुर में हैंडीकैप लोगों के लिए और ख़ास करके साइकिलिस्ट के लिए लिफ्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी लिफ्ट लीजिएगा, ब्रिज पे जाइए, वापस लिफ्ट लेके नीचे चले जाइए। लिफ्ट्स की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, यानी एक हैंडीकैप बंदा पूरा दिन पूरे सिंगापुर को घूम सकता है, बसेस यूज़ करते हुए, मेट्रोज़ यूज़ करते हुए, और सब जगह लिफ्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं। हम यहाँ पर आते हैं हेलिक्स ब्रिज, ये एकदम डीएनए के डिज़ाइन की तरह बना हुआ है, और लाइट्स भी ऐसे लगाए हैं जो डीएनए कलर से मिलता जुलता हो।
और अब हम चलते हैं सिंगापुर फ्लायर। बहुत ही फेमस है, सिंगापुर के हर एक कोने से ये फ्लायर आपको ज़रूर दिखता है और इसकी स्पीड इतनी स्लो है कि आपको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये चल रहा है। बहुत ही स्लो है, यानी कि फ्लायर रुकता नहीं है, आपको इसमें एंटर और एग्ज़िट इसके घूमते हुए ही करना है। और सिंगापुर फ्लाईओवर के सामने ही बहुत अच्छा रोड था। मुझे लगता है ये रोड रेसिंग कार्स के लिए यूज़ किया जाता होगा, लेकिन बहुत ही खुला था। और मैंने यहाँ पर अपना ड्रोन उड़ाया कि सिंगापुर में कुछ जगहों पर आप ऐसा है कि ड्रोन उड़ाने की परमिशन है, तो यदि आप ड्रोन लेकर आएँ तो रीड करें कि कहाँ पर अलाउड है और कहाँ पर अलाउड नहीं है। इसके लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा और जानकारी रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर तो ड्रोन धड़ल्ले से उड़ाया और ये देखिए मैंने ड्रोन को ट्रैकिंग पे डाल दिया है, यानी कि मैं जहाँ पर जाऊँ ये ड्रोन मुझे ट्रैक करता रहेगा। ये फैसिलिटी इस DJI Mini 3 Pro में है। सो बहुत ही बढ़िया ड्रोन है और यही ड्रोन को आप एयरक्राफ्ट्स में या प्लेन्स में लेकर जा सकते हैं, इसकी परमिशन है। मेरे लिए तो ये वक्त बहुत ही यादगार था, इसलिए मैं इसमें कोई चीज़ डिलीट नहीं कर रहा हूँ। यदि आप बोर हो गए हैं तो प्लीज़ इसको स्किप करके आगे चले जाइए। मैं इसे रखता हूँ मेरे मेमोरीज़ के लिए। सिंगापुर में बहुत जगह ये क्लियरली लिखा हुआ है कि यू कैनॉट फ्लाई द ड्रोन हियर। अगर आप ऐसे जगह पे ड्रोन फ्लाई कर रहे हो जहाँ पे परमिशन नहीं है तो 50,000 सिंगापुर डॉलर या 3 साल का जेल। सो बहुत ही क्लियर रहें कि आपको कहाँ पे ड्रोन उड़ाना है और कहाँ पे नहीं उड़ाना है। लेकिन सिंगापुर काफ़ी क्लियर है साइंस के मामले में कि सब जगह लिखा रहता है यू कैन नॉट फ्लाई ड्रोन हियर, ड्रोन्स आर नॉट अलाउड और एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नॉट अलाउड। ECP फ्लाईओवर के नीचे मैं बैठा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने अपना ड्रोन उड़ाया।